हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक क्वीन 31। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के किंग स्टॉक के बारे में, यानी कि एचएएल के बारे में। एक सरकारी कंपनी है लेकिन रिटर्न फुल प्राइवेट जेट्स वाले दिए हैं इसने, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। सोचो अगर आपके पास 1 लाख लगाए होते एचएएल में 2023 में, जब इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ था 1900 पे, तो आज आपके पास होते 2,80,000। लेकिन एचएएल इंडिया का डिफेंस प्राइड है। 2023 में स्प्लिट हुआ और उसके बाद हमें स्टॉक में लगातार ग्रोथ देखने को मिली। यहाँ पर मैं आपको चार्ट के ज़रिए बता देती हूँ। जब ये स्प्लिट हुआ उसके बाद आप देख सकते हो कि ये स्प्लिट होकर 1900 पे आया। उसके बाद आप इस स्टॉक की ज़बरदस्त ग्रोथ चार्ट पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है इसने ऑलमोस्ट 5600 का हाई लगा दिया। ये सिर्फ एक प्राइस एक्शन नहीं था, इसके पीछे है इसके सॉलिड फंडामेंटल। तो चलिए हम करते हैं डीप एनालाइज और इसके नंबरों पर नज़र डालते हैं। पिछले 5 सालों में इसने कितना रिटर्न दिया है, हमें सेल्स प्रॉफिट इसके कैसे रहे हैं, तो करते हैं इसे फुल एनालाइज। तो अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो कंपनी का रेवेन्यू आप यहाँ पर देख सकते हो। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 23,112 करोड़ था। बात करें 2025 की, तो ये अब 33,542 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो कंपनी के रेवेन्यू में हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट की बात करें, 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 3,239 करोड़ था, लेकिन अब 8,364 करोड़ तक पहुंच गया है कंपनी का प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो 2021 में ये 14 पर थे और अब ये 26 हो गए हैं। तो हमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है प्रॉफिट मार्जिन में भी। ईपीएस की बात करूँ तो ईपीएस 2021 में 96 था, तो अब 125 हो चुका है। ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है ईपीएस में। इसका मेन रीज़न ये है कि कंपनी की रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, साथ में ईपीएस में भी बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिली है कंपनी की। अब हम बैलेंस शीट पर भी एक बार नज़र मार लेंगे। अगर मैं बात करूं कंपनी की टोटल एसेट 2021 में 51,945 करोड़ थी और अब 1,06,266 हो गई है। तो एसेट में भी कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, कंपनी की एसेट भी बढ़ते हुए देखने को मिली है। अगर हम लाइबिलिटी की बात करें कंपनी की देनदारी की, 2021 में कंपनी की लाइबिलिटी 36,529 थी और अब कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो 71,281 है। तो कंपनी की लाइबिलिटी को अगर हम एसेट से देखें तो काफ़ी कम है। अब इसके अलावा हम कंपनी की टोटल इक्विटी भी चेक कर लेते हैं। 2021 में कंपनी की इक्विटी 15,460 करोड़ थी और अब 34,984 करोड़ हो गई है। करंट रेशो की बात करें तो करंट रेशो कंपनी की 2021 में 1.57 थी और अब कंपनी की करंट रेशो 2.04 है। अगर हम डेब्ट टू इक्विटी रेशो देखें तो 2021 में भी 0 थी, तो अब भी 0 है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके अलावा अब हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। अगर बात करें प्रमोटर की, तो प्रमोटर के पास 71% स्टेक है। एफआईआईज़ के पास प्लेजेंट की कोई भी नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। एफआईआईज़ की बात करें तो 12.08% स्टेक है। डीआईआईज़ के पास 8.20% स्टेक है और म्यूचुअल फंड्स के पास 4.31% स्टेक है। अदर्स की बात करूँ तो 8.7% स्टेक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का काफ़ी इंटरेस्टेड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कंपनी के पास ऑर्डर बुक 94,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। आरओई इसकी सॉलिड है 26%। अगर मैं बात करूँ पी रेशो की, जो अभी चल रही है 40 पे चल रही है इसकी पी। और एचएएल ने पास 5 ईयर्स में दिखाया है सस्टेनेबल ग्रोथ। सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन, ईपीएस और स्टॉक रिटर्न में सबसे ज़बरदस्त इसने ग्रोथ दिया है। तो एचएएल सिर्फ फाइटर जेट नहीं बना रहा, ये बना रहा है इन्वेस्टर का फ्यूचर। अगर आपने भी 2023 में इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया होता तो आपको भी ह्यूज रिटर्न मिलते इसके। लेकिन अभी इसकी कहानी बाकी है। क्या एचएएल अगला मल्टीबैगर बनेगा या अभी थोड़ा वैल्यूएशन इसका हाई है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो लाइक और शेयर करना ना भूलना और जुड़ जाइए स्टॉक क्वीन 31 के साथ। यहाँ हर स्टॉक की होती है असली बात। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।